तो चलिए आज हम एशिया कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। एशिया में हमने इंडिया को देखिए इसलिए छोड़ा हुआ है कि इंडिया एक अलग सेक्शन ही हो जाता है। इतना ज्यादा है इंडिया में, इसलिए हम इसको अलग से सेपरेट देखेंगे। बाकी चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो आप जानते हैं हिंद महासागर इंडियन ओशन है और यहाँ पे स्वेज ये है मेडिटेरेनियन। और यहाँ पे देखिए ये जैसे कि आपने यूरोप में पढ़ा ही था, फिर से देख लीजिए क्यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी इसको अलग करता है। तो अब हम इधर का देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज ऊपर से हो गई, ये देखिए इधर से हो गई। और भूमध्य सागर को मतलब यहाँ पे जो वो बना हुआ है ना पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज वो अलग करती है। इसकी भी कहानी है, थोड़ी हिस्ट्री है, बाद में आपको बताएंगे। तो अब हम देख लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, ये पूरा कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। देखिए क्या है, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। क्यों ये बहुत खास है? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो कि एशिया में है। और यहाँ पे देखिए इतना तो आप बीच में जानते हैं कि डेजर्ट है जिसको रब अल खाली बोल रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, वो क्या है? कुरिया मुरिया। और असीर रेंज देखिए यहाँ पर है, असीर रेंज से ही स्टार्ट हो रही है यहाँ पे रेंज। ठीक है, और नाखुद आपने पढ़ा था यहाँ का डेजर्ट है। और ये मेसोपोटामिया क्या है? इसका इतिहास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये किस नदियों के बीच में है? देखिए यहाँ पे क्या है? टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ठीक, तो इसके बीच में है ये इसका प्लेन जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। हम ईरान इराक की बात कर रहे हैं। अब देखिए ईरान में यहाँ पे देखिए दस्ते काबीर कैस्पियन के साउथ में बोलेंगे। और ये क्या है? दस्ते लुत, ये ईस्ट में है। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या है? टिग्रिस के जस्ट आगे आप देखेंगे एक रेंज और दिख रही है, जैग्रोस रेंज। यहाँ से आप आ गए। दो रिवर इसलिए जाननी है क्योंकि इनके बारे में बार बार बातें होंगी। मेसोपोटामिया इन्हीं के बीच में है। जैग्रोस माउंटेन देख लिया, दस्ते लुत, दस्ते काबीर, कैस्पियन सी को आप जानते ही हैं। यूराल माउंटेन इसे देखिए अलग कर रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट से। और यूराल जो नदी है ये नदी भी है। ठीक है, रिवर ये कैस्पियन सी में गिर रही है। देखिए ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में क्या है? कॉकेशस। और ये है सबसे ऊंचा बिंदु एल्ब्रस। ये यूरोप में देखिए आ रहा है क्योंकि ये यहां से कट जा रहा है ना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रख के आपको बता दिया। अब हम यूराल माउंटेन के आगे बढ़ते हैं, कैस्पियन सी के आगे। तो कराकू देखिए अरल सी यहाँ पे है। अरल सी में क्या है? देखिए ध्यान से, इसके पास सर दरिया नदी आ रही है और अम्मू दरिया जस्ट नीचे। देखिए सर के पास से निकल रही तो सर दरिया और नीचे तो अम्मू दरिया। और हम हिंदुकुश की यहाँ पे देखिए ये वाली रेंज जो है हिंदुकुश, यहाँ से दो नदियां निकल रही है, इसके सर पे है ना तो हरिरुद और नीचे हेलमंद। ठीक है, इसके आगे आएंगे देखिए सुलेमान रेंज। अगर मान लीजिए इसी को पूछ ले कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक के लगाइए तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए यहाँ पे क्या है? असीर सबसे पहले अगर यहाँ से पूछेगा तो असीर है, फिर क्या है? जैग्रोस माउंटेन है, फिर हिंदुकुश है, फिर सुलेमान है, ये अफगानिस्तान में है। और सुलेमान कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे किरथर भी है, किरथार या किरथर। ठीक है, क्या है? किरथर। यहां से गोलन दर्रा निकलता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए काराकोरम, ये हम बाद में इंडिया में बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैलाश रेंज यहाँ है नहीं इंडिया में, ये नेपाल की बात हो रही है। और देखिए ये तिब्बत प्लेटू काफी जानते ही यहाँ बड़ा है, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ से ये देखिए यहाँ से सांगपो रिवर निकल रही है जो हमारे ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। और ये देखिए पाटकाईबू अराकामियोमा, यहाँ तक हम आ गए। अब हम यहाँ बात करें ये कौन सी रिवर का डेल्टा है? इरावदी। इरावदी के देखिए ये कौन सी है? जस्ट आगे साल्विन। और साल्विन के आगे देखिए ये चाओ फ्राया, ये थाईलैंड की वो रिवर है जो कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ थाईलैंड में। ठीक है, इसको देखिए ये नीचे वाला जो पेनिनसुला देख रहा है ये क्या है? मलय पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब मलय प्रायद्वीप। ये देखिए सुमात्रा
पे जो है वो कौन सी रेंज है, बारिसन, ठीक है। और ये जावा, जावा एक ऐसा एशिया का द्वीप है जो सबसे ज्यादा जनघनत्व में है, मतलब घना है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है द्वीप के रूप में, ठीक है। सुंडा जो स्टेट है वो इसको अलग कर रही है। आगे देखिए, ये इतना बड़ा द्वीप कौन सा, ब्रुनई, इसकी जो रेंज है वो क्या है, शेवानेर, ठीक है। इसको शेवानेर भी बोलते हैं, फिलहाल आप इसी नाम से समझिए। और जब मलाक्का स्टेट पार कर जाएंगे तो सेलिबीज जो आइलैंड है ना, द्वीप है सेलिबीज। देखिए जब मॉनसून आप पढ़े होंगे तो ये वही द्वीप है, इसके नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए सेलिबीज काट रहा है इसको, बीचों बीच से काट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुमात्रा को काट रहा है, ब्रुनई को काट रहा है, ठीक है। अब हम इसके यहां से ऊपर चलते हैं, साउथ चाइना सी है, जस्ट ऊपर जाएंगे, यहां तक हमने देखिए पढ़ लिया था, चौफ राया तक। उसके आगे कौन सी रिवर निकलती है, मेकोंग। और ये कौन सी रेंज है, जस्ट यहाँ पे देखिए कोराक प्लेट्यू है, यहाँ पे कोराक पठार। और इसका जो कॉर्नर का जो रेंज है वो है अन्नाव रेंज, ठीक है। टोंकिन की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिन, ये क्या है, इसमें देखिए रेड रिवर गिर रही है। इतनी बात हो गई। अब हम यहाँ साउथ चाइना सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड है, ये देखिए छोटे 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 छोटे, और ये क्या, मनीला यहीं पे है, इसकी कैपिटल है। अब इसके ऊपर चलते हैं, देखिए ये कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, काट रही इसको ताइवान को। ताइवान के ऊपर जाते हैं तो साउथ चाइना सी पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ लेते हैं ईस्ट चाइना सी, जिसको आप नॉर्थ के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो येलो सी, येलो सी इसको क्यों कहते हैं, पीली नदी, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत मतलब नदियां गिर रही हैं, कटान करके इसमें ले जाती हैं, इसीलिए ये पीली नदी बोला जाता है। और इनके लिए ठीक नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर को, कोसी को बिहार का, ऐसे इनको बोला जाता है। अब देखिए ये सुषमा स्ट्रेट है, ये किस लिए है, देखिए जापान आ गया आपका। जापान में देखिएगा यहाँ पे शिकोकू, ये क्या है, कैशकू, ठीक, ये शिकोकू। ये पूछा गया था एक बार, आई थिंक 19 या 20 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा होन्शु है, ठीक है। होन्शु के बाद देखो कौन सा, होक्काइडो। होन्शु पे ही टोक्यो की इसकी कैपिटल है, और माउंट फ्यूजी, माउंट फुजियामा, और सबसे ऊंची चोटी माउंट फुजी इसी में है, इसमें होन्शु में। और होक्काइडो सबसे छोटा देखिए क्या है, शिकोकू, वो कहाँ है, यहाँ बीच में है। क्वेश्चन सबसे नीचे है ये, फिर शिकोकू, फिर ये देखिए ये क्या है, होन्शु, और ये होक्काइडो, ठीक है। ये कोरियन पेनिनसुला है, जस्ट येलो सी के पास में। और यहाँ पे सुंगरी, आमूर और बहुत सारी रिवर है, देखिए जाके इधर गिर रही, सी ऑफ ओखोटक में आमूर गिर रही है। ये सब बेसिकली है क्या, इधर के पार्ट है, ठीक है। और ये सखालिन आइलैंड, देखिए सखालिन आइलैंड कहाँ पे है, रूस में है। और क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किसके लिए, यहाँ पे बहुत रिसोर्स है क्रूड ऑयल के, इसलिए। तो एल्यूशियन ट्रेंच, एल्यूशियन आइलैंड में है, यहाँ पे यूएसए का है लेकिन वो। और बेरिंग सी के जस्ट नीचे कौन सा द्वीप है, देखिए छोटे छोटे द्वीप है, कमांडर, नाम बड़ा अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ईस्ट पॉइंट क्या है, देखिए कोराक पेनिनसुला, कमचटका, कोलाम रेंज यहाँ पे है, कोलाम रिवर इससे गिर रही है। और ये कौन सा सबसे ऊंचा यहाँ का और सबसे ठंडा, बहुत ही कोल्ड, साथ में ड्राई भी रहता है, वर्फियांस, सबसे ज्यादा एशिया का ठंडा स्थान है। और ये रेंज है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रेंज वाला एरिया है। ईस्ट अगर पूछ ले कि ईस्ट वेस्ट में और मिडिल पार्ट में कहाँ पे रेंजेस हैं, माउंटेन्स कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, रेंजेस है, मतलब ये पर्वतीय एरिया है। और देखिए ये क्या है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, तो ये क्या है, पठारी प्रदेश है। और इधर आप आ जाएंगे तो ये प्लेन्स है, ठीक है। तो ऐसे हम याद करते हैं कि यहाँ पे पर्वत में लीना है, लीना
है और लीना के पास ही वर्षा, दो नाम ऐसे लग रहा है ना, वर्षोशियांश मतलब ऐसे याद कर लीजिए। तो लीना नदी यहाँ से आर्कटिक में गिरती है, देखिए है ना, ये सब रिवर ऊपर गिर रही है आर्कटिक में। इनकी खास बात यह है कि ये जम भी जाती हैं जाड़ों में। तो लीना इधर गिर गई लैप्टेस सी में, और ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है बीच का, यहाँ से क्या है एनसी, और यहीं पे बैकाल, देखिए लेक बैकाल है, सबसे गहरी झील है एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में। ये देखिए हिस्ट्री में भी जाना गया है, अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें जब वार हो रहे थे, लोग जब गोल्ड वगैरह बाकी लूट का सामान होता था इसी में डाल देते थे, उनको दरअसल पता ही नहीं था कि कितनी गहरी है, लेकिन इसकी तली उसी इतना ज्यादा उन्होंने डाल दिया मटेरियल जो भी उन्होंने लूटा था कि इसकी तली टूट गई और वो और गहरे में है। तो सबसे गहरा बिंदु, इवन ये विश्व का सबसे गहरा झील भी है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में इसके बारे में काफी रिसर्च हो रहा है कि ये सिकुड़ रही है, ठीक है। पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहते हैं, क्या, पर्ल ऑफ साइबेरिया। चलिए, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू के पास कौन सी रिवर निकलती है, येंसी, ठीक है। ये अल्टाई माउंटेन्स रिवर सारी निकल रही है, देखिए ये है अल्टाई माउंटेन्स, और बीच में है क्या पठार प्लेट्यू, और नीचे है माउंटेन अल्टाई। ओब नदी देखिए, इट्रिस, ये सब कहाँ आर्कटिक में गिर रही है। आप ध्यान रखिएगा कि इधर से हम आएंगे तो आई पहले पड़ेगा, फिर ओ, फिर वाई, ऐसे करके याद कर लीजिए, लीना याद ही रखेंगे, ठीक है। एक रिवर और है टुबोल, ठीक, ये कजाक अपलेट से जस्ट ऊपर, और लेक बालखाश भी यहाँ पर है। ये हमने इतनी बात कर ली, और अब आप देखिए लाइन से रेंजेस जरूर याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके असीर रेंज, जैग्रोस रेंज, फिर यहाँ पे हिंदुकुश, हिंदू के उसके बाद पमीर, पवेल तो खैर आप जानते ही हैं, फिर टेंसान है ना, आल्शान, नानशान, सब शान ही है। यहाँ पे देखिए आल्शान, ट्यानशान, नानशान, आल्टुनशान, तियानशान, ये सब शान जितने हैं चाइना के हैं। और ये देखिए यहाँ पे तारिम बेसिन है, जस्ट इसके ऊपर तारिम रेंज है, और मंगोलियन प्लेट्यू, गोबी डेजर्ट, ठंडे वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, हो गया। ये ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, चाइना की ज्यादा पॉपुलेशन बस इधर ही है, क्योंकि बीच में क्या है ना डेजर्ट है, तो पॉपुलेशन इधर ही है। तो पूछने को पूछ सकते हैं कि जैसे क्रम बनाइए, भूमध्य सागर, फिर ब्लैक सी, फिर कैस्पियन, फिर आरल, लेक बाल्खस, फिर बैकाल, फिर सी ऑफ ओखुट, कुछ भी कैसे भी करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आई थिंक बहुत है। ये देखिए कहाँ से काट रही है, इधर ताइवान को काट रही है, ठीक है। हम इंडिया को बाद में लेते हैं, बाकी चीजें आपने देख ली, लगभग सारी चीजें हो गई हैं। तो देखिए एशिया वैसे तो बहुत टफ है, लेकिन अगर हम इंडिया को हटा दें तो देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए आप ये सारी चीजें याद ही रखिए। जैसे 3-4 रिवर आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखनी, कौन सी है, इरावदी है, देखिए म्यांमार की जीवन रेखा भी बोलते हैं इसको, साल्विन है, चाओ फ्राया, मेकोंग, और यहाँ की रेंज ये कोराक पठार है। यहाँ रिवर जो रेड रिवर है वो टोंकिन की खाड़ी में गिर रही है, और यहाँ सबसे कॉर्नर में देखिए कोराक पठार के सबसे कॉर्नर में क्या है, अन्नाव रेंज है। इतना आपने कर लिया, नीचे का कर लिया, कैपिटल देख ली, और ताइवान इसको काट रहा है, बाकी चीजें आप इसमें 8 काटता ही है राज्यों को। और शांगपू रिवर के बारे में जानते हैं, अनाकाम योमा तक आप पढ़ेंगे, इंडिया में ही, तिब्बत का ऊपर जितने शानवान है याद कर लीजिए। ये चीज ध्यान दीजिए, अल्टाई माउंटेन है ना, ये रिवर्स के बारे में, जैसे लीना है, ओब है, इत्रिस है, टोबोल है, ये सब जरूर पूछ लेते हैं। और सबसे ईस्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेरिंग जल संधि, इसके बेरिंग जल संधि भी है और बेरिंग सी भी है यहाँ पर। ये चीज आपने इतना कर लिया, आई होप इतना हो गया। अब आगे हम सेपरेटली इसके बारे में थोड़े से जो बचे हैं वो मैं देख लेती हूँ, फिर आपको हम इंडिया पढ़ाएंगे, हमारे कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएंगे, और साथ में आपका भूगोल का सिलेबस भी प्रीलिम्स का खत्म हो जाएगा। कोशिश करती हूँ कि कोई चीज छूटे ना आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।